बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दियों में अक्सर दमा की जो अलामात हैं उसमें इजाफा होता है या शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि दमा क्यों सर्दियों में ज़्यादा होता है या दमा के अटैक सर्दियों में ज़्यादा क्यों हो जाते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दमा बिगड़ता क्यों है, कौन सी इब्तदाई अलामात ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं और किन चीज़ों से हमला या इसका जो अटैक है वो ट्रिगर होता है, इससे बढ़ जाता है, और ऐसी कौन सी आदत या ऐसी कौन सी हैबिट हैं, डेली रूटीन की हमारी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से अस्थमा का अटैक बढ़ता है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करके अस्थमा का अटैक या जो दमा का अटैक है उसको 70 से 80% तक कम कर सकते हैं। और ये वीडियो उस शख्स के लिए बहुत अहम है जिसको दमा है या जिसके घर में बच्चों को या बुजुर्गों को, बूढ़ों को दमा का शिकार है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अस्थमा पेशेंट्स के लिए मौसम जो सर्दी का है या विंटर सीजन जो है ये ज़्यादा खतरनाक क्यों होता है। तो इसकी पहली वजह जो है वो ठंडी हवा जब सांस की नाली के साथ जाती है तो ये ड्राइनेस करती है, और ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकोस्पाज्म या जो हवा की जो नाली है, जो विंड पाइप होता है, उसके अंदर स्पाज्म का एक वजह बनती है, और उसके अलावा ये क्या करती है कि जो वहाँ पे मौजूद म्यूकस है उसको गाढ़ा कर देती है। अब दूसरी जो वजह होती है वो जब हीटर ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर रहे हैं रूम्स में, और उसकी वजह से भी हवा के अंदर जो नमी मौजूद होती है वो कम हो जाती है, और उससे ये होगा कि वायरल इन्फेक्शन भी ज़्यादा फैलते हैं, प्लस एयर पोल्यूशन और जो डस्ट पोल्यूशन है वो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम होती है दैट इज़ वीक इम्यूनिटी। अगर इम्यून सिस्टम या जिस्म का कुव्वत जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है वो अगर कमज़ोर हो जाए तो उसमें भी ये अलामात ज़्यादा हो जाती हैं। और इसके अलावा विटामिन डी की कमी, धूप का कम एक्सपोजर होना या धूप में कम जाना, धूप का कम सेकना भी इसकी एक वजह हो सकती है। अगर ये अलामात आ रही हैं तो फौरन आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। नंबर 1, अगर सांस बहुत जल्दी फूल रहा है और सीने में टाइटनेस या जकड़न या ज्यादा ठंड महसूस हो रही है, उसके अलावा वीजिंग, सांस लेते वक्त अगर के साथ आवाज आती है, और रात को अगर आपको खांसी ज्यादा हो रही है और ड्राई कफ ज्यादा है, अगर खुश्क खांसी रात को ज्यादा हो रही है और नींद में बेचैनी है, इनहेलर का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल ज्यादा हो गया आपका पहले से, तो इस सूरत हाल में आपको अपने डॉक्टर से जरूर रुजू करना चाहिए। और ऐसी चीजें जो सर्दियों में बढ़ाती हैं इसको, दैट इज ठंडी और खुश्क हवा, स्मोक और धुंध, मिट्टी और धूल, इनसे बचना चाहिए। इनसे बचने के लिए जरूरी है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, अपनी तमाम हिफाजती एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करें, और घर के अंदर नमी का तवाज़ुन या नमी का इंतज़ाम करें। अगर जैसे मैंने पहले बात की हीटर का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ह्यूमिडिफायर लगाएं ताकि ह्यूमिडिटी का इंतज़ाम रहे। और इसके अलावा सुबह के वक्त धूप लाजमी लें, 10 से 15 मिनट की कम अज़ कम ज़रूर धूप लें। और अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो उसके लिए आप विटामिन डी और विटामिन सी का इस्तेमाल करें। ये होता है कि जो वायरल इन्फेक्शन हैं उससे आपको लड़ने में या उससे बचाव में मुआविन होता है। अब विटामिन डी और विटामिन सी इनके नेचुरल सोर्सेज की तरफ जाएं। सिट्रस फ्रूट्स हैं विटामिन सी के लिए, इसी तरह से अमरूद है, आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। विटामिन डी के लिए आपको सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं, वो इस्तेमाल करें, या जो दीगर ज़राए हैं उनको इस्तेमाल आप मिला सकते हैं। इसके अलावा ठंडे और फ्रीज़र वाले या ठंडी चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। आइसक्रीम वगैरह और शेक्स वगैरह या जूसेस या जो इस तरह के और मशरूबात हैं उनसे आपने अवॉइड करना है। और सिगरेट, किचन के धुएँ और दीगर जो पोल्यूटेंट्स, जिस तरह से स्मोक का हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, उससे आपने अपना मुकम्मल तौर पर बचाव करना है। अगर आप इन आसान उसूलों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो सर्दियों में अस्थमा अटैक से बड़ी हद तक बचाव मुमकिन है। और अगर ये आपको वीडियो पसंद है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया।